नमस्कार साथियों, आज है 11 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो भी वर्ड होते हैं उसको भी पिक्चर एंड एनिमेशन अच्छे से समझाया भी जाता है और ज़रूर अगर आप सेशन लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? इनअनडेटेड। अगर इनअनडेटेड की बात करें तो एक वर्ब है। इनअनडेटेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर से क्या करना, किसी एक एरिया को घेर लेना। ठीक है, उसको इनअनडेटेड बोलते हैं। ठीक है, और सिनोनिम्स की इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। जब बाढ़ होता है तो क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि कोई एक एरिया हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई एक एरिया हो गया, इसको क्या होता है? पानी चारों तरफ से घेर लेता है। इसके चारों तरफ पानी घेर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, पानी से ये चारों तरफ से घिर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लड्स बोलेंगे, यानी कि बाढ़ बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेस हो सकता है, फ्लडेड हो सकता है, एफ्लॉट हो सकता है या फिर ओवरफ्लोइंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है कि बाढ़ से क्या हुआ है? ये पूरा एरिया घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। तो वर्ड क्या हो गया? इनअनडेटेड हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई एरिया, ठीक है, जो क्या हुआ है? घिरा हुआ है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से। और सिनोनिम्स की बात करें तो अवेस, फ्लडेड, एफ्लॉट या फिर ओवरफ्लोइंग हो सकता है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड क्या है? मोरोंड। मोरोंड की बात करें तो एक वर्ब है। सेकंड वर्ड क्या है? मोरोंड है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू लिव समबडी इन ए प्लेस दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल इन एन आइलैंड। ठीक है, मोरोंड मतलब होता है किसी इंसान को एक ऐसे जगह पे छोड़ देना जहाँ से वो भाग नहीं सकता है। क्या कर सकता है? जहाँ से वो भाग नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइलैंड, किसी आइलैंड पे अगर ले जाके किसी को बीच आइलैंड पे छोड़ दिया जाए। आइलैंड क्या होता है? देखिए, आइलैंड वो मतलब एरिया होता है, जैसे एक आइलैंड हो गया जिसके चारों तरफ क्या है? पूरा पानी ही पानी है। ठीक है, ये मान लीजिए कि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, समुद्र से घिरा हुआ है या फिर महासागर से, तो उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आइलैंड पे किसी को छोड़ देंगे तो वहाँ से भाग पाएगा? अगर उसके पास ना सीप हो ना तैरने आता हो तो वहीं पे अटक सकता है, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो मोरंड मतलब क्या हो गया कि असहाय। उसको क्या कैसा बना देंगे? असहाय बना देंगे, यानी कि उसके पास कोई सहारा ही नहीं रहेगा कि वो वहाँ से भाग कर निकले। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रैंडेड, डिजर्टेड, आइसोलेटेड या फिर फोरसेकन, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाया गया है, एक आइलैंड का फिगर दिखाया गया है और यहाँ पे एक इंसान है। अब वो वहाँ से भाग ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड, सेकंड वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड क्या है? रम्बल्ड। रम्बल्ड की बात करें तो एक वर्ब है। थर्ड वर्ड क्या है? रम्बल्ड है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए लॉन्ग डीप साउंड और सीरीज ऑफ साउंड, यानी कि एक लंबा साउंड या सीरीज ऑफ साउंड, यानी कि लगातार साउंड पे साउंड, साउंड पे साउंड बनाना। उसको क्या बोलते हैं? हड़कंप मच गया। क्या होना कि हड़कंप मच गया? जब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग एक साथ चिल्लाना शुरू करेंगे, लगातार आवाज़ पे आवाज़ आएगी तो वो क्या हो जाएगा? हड़कंप मच जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रॉल्ड, रॉड, बूम्ड या फिर हम्ड, ये सब क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम्ड मतलब नहीं होता है सब एक साथ कर रहे हैं, उसको हम्ड बोलते हैं। रॉड मतलब क्या होना कि रॉड मतलब दहाड़ना, एक साथ चिल्लाना, चीखना। तो रंबल क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि हड़कंप मच गया, मतलब हड़कंप मच जाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रोल्ड, रॉड, बूम्ड या हम्ड हो जाएगा। तो आई होप थर्ड वर्ड भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड क्या है? रिजर्वोयर। रिजर्वोयर क्या है? एक नाउन है। ठीक है, रिजर्वोयर एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है ए नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड बिफोर इट इज टेकन बाई पाइप्स और हाउस एक्सेट्रा। रिजर्वोयर मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब आर्टिफिशियल या फिर नेचुरली प्राकृतिक तरीके से कोई ऐसा जगह जहाँ पे पानी को क्या किया गया है? स्टोर किया गया है, वहाँ पर रखा गया है। और मतलब जो उसके मतलब पानी पाइप के थ्रू हाउस में ले जाने से पहले, जैसे पहले क्या किया जाता है? वाटर को स्टोर किया जाता है कहीं भी। मान लीजिए कि एक ऐसे गड्ढा हो गया। ठीक है, ये गड्ढा हो गया, इसमें सपोज कीजिए कि ये लेक ही हो गया, तो इसमें पानी स्टोर होता है, चारों तरफ से पानी आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ से पानी कहीं मतलब पाइप के थ्रू अलग अलग एरिया में सप्लाई होगा। मान लीजिए कि इधर इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, मतलब जिस भी एरिया में आप लेके जाना चाहते हैं तो पाइप के थ्रू ले जा रहा है। तो पहले पानी क्या हो रहा है कि स्टोर हो रहा है, तो जहाँ पे उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर बोलते हैं। यानी कि वाटर को जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको रिजर्वोयर, रिजर्वोयर बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जलाशय होता है। क्या होता है? जलाशय, जहाँ पे जल आके रुक जाता है काफ़ी मात्रा में। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टोर,
सप्लाई, रिजर्व, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रिजर्वोयर हो गया। देखिए यहाँ पे सिंबल दिखाया गया रिजर्वोयर का, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, जलाशय होता है, हिंदी मीनिंग जलाशय होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्टोर, सप्लाई या रिजर्व हो जाएगा। तो आई होप फोर्थ वर्ड भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, एबरेशन। एबरेशन की बात करें तो एक नाउन है। अब सोच रहे होंगे कि ये नाउन कैसे हो गया। तो नाउन देखिए लास्ट में आई ओ एन आ रहा है, ठीक है। वर्ड क्लास में अगर आई ओ एन आता है तो एक नाउन सफिक्स है। आई एन क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो यहाँ पे इस वर्ड में आई ओ एन लगा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि आई ओ एन जिस भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, नाउन, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे एग्जाम में, सीडीएस में, एनडीए में भी, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है। ऑप्शन दिया होता है, उसमें से चूज करना होता है कि एडजेक्टिव चूज कीजिए, नाउन चूज कीजिए। तो इस तरह आप इसको इजीली चूज भी कर सकते हैं कि कौन सा नाउन है, ठीक है, या कौन सा एडजेक्टिव है। तो एब्रेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए फैक्ट, एन एक्शन और ए वे ऑफ बिहेविंग दैट इज़ नॉट यूजुअल। मतलब कि एक, मतलब आप यूजुअल तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं। एंड डेट में भी अनएक्सेप्टेबल। अगर आप यूजुअल तरीके से काम नहीं करेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, आपको लोग मतलब अलग नज़रिए से देखेगा। तो एब्रेशन मतलब क्या होता है, विपथन। क्या हो जाएगा, विपथन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मिस्टेक्स, एबनॉर्मेलिटीज़, एरर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एब्रेशन हो गया, ठीक है। वर्ड एब्रेशन हो गया। और नाउन तो पता चल ही गया कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करना है, इसका हिंदी मीनिंग भी पठन हो जाता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो मिस्टेक्स, एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर एरर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेटली। इंट्रिकेटली की बात करें तो एक एडवर्ब है। और बहुत बार हमने बता दिया है कि एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो लास्ट में एल वाई आता है, वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई दिख जाए तो आपको उसको क्या कंसिडर करना है, एडवर्ब कंसीडर करना है, ठीक है। तो एल वाई इसमें आ गया ना लास्ट में। तो इंट्रिकली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होगा विथ ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल डिटेल्स डेट फिट टुगेदर। मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसको इंट्रिकली बोलते हैं, यानी कि जटिलता पूर्वक। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, जटिलता पूर्वक। मान लीजिए कि किसी आपको मतलब एक खिलौना ही दे दिया गया, उसको अलग अलग पार्ट करके, तो आप उस क्या हो जाएगा, आपको उसको एक साथ फिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इंट्रिकली मतलब आई होप समझ गए होंगे, एकदम डेली लाइफ से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इलेबोरेटली हो सकता है, कॉम्प्लेक्सली हो सकता है, इनएक्सट्रिकेबली हो सकता है, या फिर टॉर्चरसली हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है यहाँ पे, इंट्रिकेटली हो गया, जो एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि एल वाई एक एडवर्ब सफिक्स होता है। तो लास्ट में एल वाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एडवर्ब हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एलेबोरेटली, कॉम्प्लेक्सली, इनएक्सट्रिकेबली या फिर टॉर्चरसली हो जाएगा। तो आई होप सिक्स्थ वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड है इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट की बात करें तो एक वर्ब है। इनफिल्ट्रेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पास स्लोली इनटू समथिंग, यानी किसी चीज़ में स्लोली पास करना, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ना। तो घुसपैठ उसको बोल सकते हैं। जैसे बॉर्डर पे लोग मतलब जो घुसपैठ करते हैं, तो मान लीजिए कि एक बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। तो बॉर्डर पे कुछ इस तरह का ऐसे ऐसे बना होता है, और लोग इसके थ्रू इसको मतलब तार वगैरह को कट करके इससे धीरे धीरे स्लोली पास करके इधर इस साइड आ जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर के को क्रॉस कर जाते हैं। तो इनफिल्ट्रेट मतलब क्या होता है, घुसपैठ। जो आतंकवादी होते हैं पाकिस्तानी वगैरह, वो क्या करते हैं, घुसपैठ करके हमारे देश में आ जाते हैं, और सैनिकों और जब सैनिक उनको पकड़ लेते हैं तो उनको तो बलि चढ़ा ही देते हैं। तो इनफिल्ट्रेट क्या हो गया, घुसपैठ हो गया इसका मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो पेनिट्रेट, इंटर, परमिट या फिर इन्वेड, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आई होप इनफिल्ट्रेट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एट्थ वर्ड की तरफ। एट्थ वर्ड क्या है, इनहेंसिंग। इनहेंसिंग की बात करें तो एक वर्ब है। इनहेंसिंग क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समबडी या समथिंग, यानी किसी चीज़ के क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी को क्या कर देना, इम्प्रूव कर देना, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला देना, उसको और अच्छा बना देना, ठीक है। या चाहे किसी के चीज़ का वैल्यू हो, उसका स्टेटस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्हेंस कर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप डेली हमारा ये जो वोकेब्स का सेशन लगाएंगे तो इससे आपका जो वोकेब्स पावर है वो क्या होगा, इन्हेंस होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब आपके अंदर का जो वोकेब्स का फियर है, वोकेब फोबिया, वो आपके अंदर से एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप डेली कोशिश कीजिए कि ये सेशन लगाएं। और जो भी आपके दोस्त हैं या मतलब जो आपके क्लोज हैं और वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का, तो
उनको भी ये शेयर कीजिए ताकि वो उनका भी जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाने, यानी कि किसी चीज़ के क्वालिटी, स्टेटस या फिर उसके वैल्यू को इन्हेंस कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला देना। तो इन्हेंस का अगर सिनोनिम्स देखें तो इम्प्रूविंग हो सकता है, स्ट्रेथन हो सकता है, इन्हेंसमेंट हो सकता है या फिर फ्लैटरिंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड आपको समझ में आ गया। वर्ड क्या है, इन्हेंसिंग है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग कहता है बढ़ाना। किस चीज़ को बढ़ाना है, यहाँ पे किसी के गुड क्वालिटी को, उसके वैल्यू को, उसके स्टेटस को, ठीक है, ये सब में इम्प्रूवमेंट लाना, चेंजिंग लाना, उसको और भी बेहतर बनाना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरी। क्वेरी की बात करें तो एक नाउन है। क्वेरी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोन एक्सेट्रा आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड, जहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोन्स वगैरह को बाहर निकाला जाता है। डग मतलब क्या होता है, डग आउट मतलब किसी खोद के बाहर निकालना, उसको क्वेरी बोलते हैं। तो खदान उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, खदान। जैसे कोयले वगैरह का खदान का आप नाम सुने होंगे, कोयल माइन। KGF मूवी तो देखे ही हैं, तो KGF मूवी में क्या होता है, उसको क्वेरी बोलते हैं, जहाँ से वो सोना वगैरह निकालते हैं या स्टोन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो प्रे, विक्टिम्स, टारगेट या फिर गेम, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, क्वेरी हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, जहाँ से आप स्टोन वगैरह निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेरेनियल। पेरेनियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। पेरेनियल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा आगे, मतलब बहुत लंबे समय तक जारी हो, यानी कि लगातार चल रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरेनियल बोलेंगे। यानी कि बारहमासी, जो हमेशा बारहमासी। देखिए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, ठीक है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 मास यानी कि एक साल होता है। तो जो लगातार हर साल मतलब वो कंटिन्यू ही है कोई चीज़, तो उसको पेरेनियल बोलते हैं, यानी कि 12 मासी। जैसे बहुत सारा आप ऐसे फल वगैरह देखे होंगे जो हमेशा निकलते हैं, और कुछ सीजनल फल होते हैं, सीजन के टाइम पे आते हैं, और कुछ जो होते हैं हमेशा जब भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो उसको 12 मासी बोलते हैं, यानी कि उसको पेरेनियल बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एवर लास्टिंग हो सकता है, इटर्नल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है या फिर लास्टिंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सब क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए एवर लास्टिंग, इटर्नल, परमानेंट या फिर लास्टिंग। तो वर्ड पेरेनियल हो गया। पेरेनियल को परमानेंट से रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो ये सब और भी सिनोनिम्स हैं, एवर लास्टिंग, इटर्नल, परमानेंट या लास्टिंग। और मीनिंग बारहमासी, जो आपको हमेशा मिल जाए, जो हमेशा अवेलेबल हो, जो चीज़, उसको पेरेनियल बोलेंगे। तो आई होप 10th वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो ये सेशन का लास्ट वर्ड था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।